हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सारे। मैं हूं शिखा शर्मा, अगेन आपकी केमिस्ट्री टीचर। हम लोग रिवीजन पार्ट कर रहे हैं। आपको पता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से हमने स्टार्ट किया था, राइट। तो वी हैव हम लोग अभी अपना टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन देख चुके थे। हम लोग नॉमेनक्लेचर, ठीक है, जो IUPAC इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है कि ये आपका 1 मार्क में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं हम वो देख रहे हैं अभी। राइट बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। इसमें हमने सेचुरेटेड का देख लिया था कि सेचुरेटेड अगर हाइड्रोकार्बन होंगे तो हम सफिक्स लगाएंगे इन जनरल फॉर्मूला, और हमने सीरीज भी बनाई थी, राइट ना। अब हम देखेंगे फर्दर आगे मूव करते हैं, और अब हम देखते हैं कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर है तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन्स और अल्काइंस, ओके, अल्कीन्स और अल्काइंस, अगर आपका कार्बन नंबर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो कहलाता है अल्कीन। इस जनरल फॉर्मूला इज CnH2n, ठीक है, क्या होगा CnH2n। और यहाँ हम सफिक्स लगाते हैं इन, तो इसकी सीरीज हमेशा कार्बन नंबर 1 से ना होकर 2 से स्टार्ट होगी, बिकॉज इसमें हमें कार्बन कार्बन के बीच में, ये देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, ठीक है। तो इसकी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, कम से कम 2 कार्बन एटम्स होते हैं, ओके। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताइए बच्चों जल्दी से, CnH2n। इस जनरल फॉर्मूला है CnH2n। सीरीज बना दीजिए। सी सपोज 52 से स्टार्ट होगा तो 2 टू द 4, C2H4, राइट। इनके बीच में एंगल कितना होता है मैंने आपको बताया था, 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे होता है कार्बन का, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और यहाँ पे एंगल होता है 180 डिग्री का अल्काइंस में। ये भी ध्यान रखिएगा, डिफरेंसेस अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हो। डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला CnH2n। अल्काइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। मैं आपको इसके साथ इसकी भी सीरीज बनवा देती हूँ, सो दैट क्या होगा कि आपका रिवीजन जल्दी खत्म होगा, ठीक है। ये हो गया अल्कीन्स, समझ में आ रहा है बेटा, और ये क्या हो गया अल्काइंस। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए। ये लाइक आप अपने लिए करेंगे, ये लाइक आप मेरे लिए करेंगे, और मेरा चैनल, आपका चैनल एक साथ आगे बढ़ेगा। तो हम फर्दर मूव करते हैं। अल्कीन्स के बाद अगर इसी साथ हम तरह से हम अल्काइंस ही बना दें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, और यहाँ पे हम लोग सफिक्स लगाते हैं आइन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बाद सफिक्स लगाते हैं आइन, और डबल बॉन्ड में था हमारा इन, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना इथीन हो गया, ठीक है। अब इसका देखिए हम, तो यहाँ पे भी कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में। तो सफिक्स यहाँ पे आइन लगता है, कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, तभी आप डबल बॉन्ड बना पाएंगे। तो फॉर्मूले में लगा दो C2, 2 टू द 4, C2 बना के देखते हैं, 2 टू द 4, 4 - 2 = 2, तो C2H2, ठीक है। ये हो गया C2H4, ये हो गया C2H2, और इसका नाम हो गया इथाइन, ठीक है बेटा, इसका नाम हो गया इथाइन। फर्दर होमोलॉगस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं प्रोपेन के लिए। तो प्रोपीन के लिए तो अगेन C3, प्रोप मतलब होता है कार्बन नंबर 3। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों। प्रोप का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, ठीक है। जनरल फॉर्मूले में लगा दीजिए CnH2n में, तो C3H6, ठीक है, C3H6 यहाँ बढ़ जाइए आगे, तो C3 3 to the 6 - 2, C3H4, ठीक है। अच्छा, आप ये देखते जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे डिवीजन डिफरेंसेस CH2 का ही हो रहा है। ये देखो यहाँ पे C1 था, यहाँ एक C बढ़ गया, C3 हो गया। यहाँ पे C4 था, 2H बढ़ गया, C6। यहाँ भी देखिए जो हमने होमोलॉगस सीरीज में पढ़ा था उसको रिकॉल कीजिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होते हैं। जो सीरीज आपकी नीचे, जैसे जैसे आपके कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं, सीरीज नीचे बढ़ेंगे, वैसे वैसे एक एक CH2 का अंतर एडजेसेंट कार्बन के बीच में होता है, ठीक है। हम लोग ब्यूटीन तक देख लेते हैं, पेंटीन तक देख लेते हैं। अब C4 यहाँ तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो H8, आसानी से नहीं है तो आप देख लीजिए, 4 टू 8 अपने आप ही यही आएगा बेटा। यहाँ पे भी आप इस तरह से सीरीज जल्दी आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। C4 और H6 लगा के देख लीजिए, 4 टू 8, 8 - 2 = 6। तो ये क्या हो गया आपका, कार्बन नंबर 4 है, इन लगेगा सफिक्स, तो दिस इज ब्यूटीन, ब्यूटीन। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बच्चे ब्यूटाइन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। हम आगे पेंट तक बनाते हैं, पेंटीन देख लेते हैं। पेंटीन शैम्पू मत देखो, समझे ना, पेंटीन हम कार्बन एटम्स देख रहे हैं। तो जस्ट फॉर किडिंग प्यारे बच्चों, ताकि आप थोड़ा सा मुस्कुराते भी रहेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे पेंटीन, पेंट कार्बन नंबर 5,
5 टू जा, ये देखो अपने आप CH2 बढ़ गया ना, ये 4 था, ये देखो एक C बढ़ गया, 2 H बढ़ गया, यहाँ पे भी यही बढ़ना है, C5H8। अब यहाँ जगह पे देखो फॉर्मूला C5, 5 टू जा 10, 10 माइनस 2 8, ये देखिए। तो आप ऐसे भी सीरीज को बढ़ा सकते हैं। ये तब काम में तुम लोग लेना जब एकदम से पूछ ले कि कार्बन नंबर 7 है तो आपका तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, उस केस में आप डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला लिख लीजिएगा। लेकिन अगर किसी की सीरीज बनाने को कह दे तो टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, ये ट्रिक है। आप सीधे सीधे CH2 ऐड करते जाएंगे और आपकी पूरी सीरीज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? इनका नेमिंग भी समझ में आ गया, बुटाइन, पेंटाइन, प्रोपाइन, लाइक दैट। ठीक है, ब्यूटेन है तो प्रोपीन सफिक्स लग गया, ब्यूटीन सफिक्स लग गया, पेंट इन सफिक्स लग गया। तो आई होप ये नॉमेनक्लेचर आपको हाइड्रोकार्बन्स का क्लियर हो गया होगा। इसके साथ मुझे और तो कुछ नहीं बताना, नहीं ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। यहाँ तक हमने क्या देख लिया कि नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, दोनों हमने देख लिया बहुत अच्छे से। ओपन सीरीज का हमने देखा है, ठीक है ना। क्लोज स्ट्रक्चर जो होता है ये एरोमेटिक, ये था हमारा कैक्यूल स्ट्रक्चर, राइट। ये पूछा जाता है कई बार, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तीनों में सफिक्स लगता है, सैचुरेटेड है एन, अनसैचुरेटेड में अल्काइन है तो अल्कीन है तो इन, और आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। यहाँ तक समझ में आ गया प्यारे बच्चों? फर्दर आगे मूव करें। फर्दर आगे मूव करने में एक चीज का ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छे से आप लोग, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम वही था जो वैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे अल्काइल ग्रुप बनता है। एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे आपका मैं कार्बन नंबर 1 से ही लेती हूँ, CH4 था, ये CH4 में माइनस हमने एक H हटा के क्या बन गया CH3, और इसी CH में देखो CnH2 है, लगा के देखो CH3 ही आएगा एल्केन की चेन में। तो C1H 2 into 1, देखो क्या आ गया 2 into 1 plus 1, सॉरी प्लस 1, तो क्या आ गया CH3 आ गया अल्काइल ग्रुप। ये देखो CH3 आ गया, CnH2n plus 1 OH। अब अगर आपको अल्कोहल ऐड करना है तो इसके बाद आ जाएगा OH। ठीक है, इस जगह इसी अल्काइल ग्रुप में, क्योंकि इस अल्काइल ग्रुप के पास एक पोजीशन फ्री होती है। कार्बन तीन तरफ से तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के रखा हुआ है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन खाली है। यहीं पे आते ये जो आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं क्या हो जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को अच्छे से? तो इस तरीके से आपका अल्कोहल का देखिए, अल्कोहल में हमने देखा था कि क्या बनेगा, आपका सफिक्स लगेगा ऑल। सफिक्स क्या लगेगा, ऑल लगेगा। ये समझ में आ गया अल्काइल ग्रुप, ये हो गया आपका अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अल्कोहल के लिए। ठीक है, जैसे आपने ये देखा जनरल फॉर्मूला क्या है अल्कोहल का, CnH2n plus 1। ठीक है, अगर हम बात करें अल्कोहल की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n plus 1, और इसके बाद लगेगा OH, O और H। इसको जनरल हम रिप्रेजेंट करते हैं ROH से। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROH होता है। अब आप इसकी पूरी सीरीज बना सकते हैं इसी तरीके से। एक कार्बन आइटम भी हो सकता है तो मीथ हम यहाँ पे अब वापस से डाल सकते हैं, प्रोप हो गया, ब्यूट हो गया। ठीक है, फिर इसको हम नेमिंग भी अभी मैं आपको साथ साथ ही बता दूं, क्योंकि नॉमेनक्लेचर प्यारे बच्चों आता है। तो C1 हो गया, H 2 into 1, 2 into 1, 2 1 2 plus 1 3, तो ये हो गया CH3OH। ये क्या हो गया, कार्बन नंबर 1 है तो, और इसमें सफिक्स लगता है ऑल का, तो ये हो गया तुम्हारा मीथेन ऑल, मिथेनॉल, मिथेनॉल। ठीक है, ये क्या हो गया, मिथेनॉल हो गया। इसको आप कैसे बना देंगे, ठीक है, ऐसे इसको बना देंगे मिथेनॉल। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको इथेनॉल बनाना है तो ध्यान से देखिए बेटा, नॉमेनक्लेचर में बच्चे फंसते हैं, कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाए। तो अब हमने चलिए 3 लिख देते हैं, कार्बन का नंबर 3 कर देते हैं, अगला देखते हैं। तो C3 हो गया, तो H क्या हो जाएगा, 3 2 6 plus 1 H7। बात समझ में आ रही है, C3H7OH। नाम क्या हो जाएगा, C3 से ही देख लो, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम से हो जाएगा और इसमें सफिक्स लग जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। अब इसका आप बना के देखो, अगर नेमिंग करना आता है तो C3H7। सबसे पहले इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करिए। ये देखो, ये बन गया। ये देखो, ये पूरा अल्काइल ग्रुप हो गया, इसको R बोलते हैं। ये पूरा अल्काइल ग्रुप हो गया। अल्काइल का मतलब एक H कम है, इथेन से अल्काइल ग्रुप और OH, ये जो मैंने लिखा ROH। और इसका नाम क्या हो गया, कार्बन नंबर देखो 1 2 3, तो
तो ये क्या हो गया प्रोपेनॉल। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है हम वहीं से नॉमेनक्लेचर करते हैं। बात समझ में आ रही है? जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है प्यारे बच्चों हम वहीं से नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो दिस इज योर प्रोपेनॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेनॉल भी तुम बना सकते थे। ये हो गया तुम्हारा ब्यूटेनॉल, करके देख लो। C4 हो गया। अगर यहाँ पे हमने C4 लिख दिया तो H कितना हो जाएगा, 4 2 8 और एक 9। करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्यूटेनॉल। बात समझ में आ रही है? फर्दर आगे हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द अल्कोहल के बाद हम करते हैं कीटोन। कीटोन में ध्यान से समझिएगा, कीटोन में आपने क्या लिखा था, अल्कोहल के बाद हम लाते हैं कीटोन को। चलिए, अल्कोहल के बाद आपका आता है कीटोन, सॉरी कीटोन। ठीक है ना। कीटोन में अगर आपको जनरल फॉर्मूले से अगर मैं दिखाऊं कीटोन में तो क्या था हमारा ROR। ठीक है ना, C डबल बॉन्ड OR, मतलब यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं कीटोन में, सफिक्स लगता है ओन का। ध्यान रखिएगा, मीथेनोन, इथेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन। ठीक है, तो किसका लगता है ओन का, इसमें हम लोग सफिक्स लगाते हैं। दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। दीज अल्काइल ग्रुप मे बी सेम और दे मे बी डिफरेंट। ओके, ये ऐसा भी हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये ऐसा भी हो सकता है प्यारे बच्चों। सुंदर हैंड राइटिंग है, बनाओ। देखो बनाया ना आपके लिए, और प्लीज लाइक कर दीजिए। तो ये ऐसा भी हो सकता है, दिस मे बी सेम और दिस मे बी डिफरेंट। ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है, एक तो आप ROR से कर सकते हो या CnH2n प्लस 1 C डबल बॉन्ड हो, फिर से वही CnH2n डैश और आपका CnH2n प्लस 1। ठीक है, सेम अल्काइल ग्रुप से आप इसको मेंशन कर सकते हो। ये हो गया आपका, कितने कार्बन नंबर हो गए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 2 3। तो देखिए ये हो गया आपका 1 2 3 कार्बन आइटम्स हो गए। तो व्हाट डज इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका नाम क्या होगा। इसको जल्दी से देख के और आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे कि इसका नाम क्या होगा। ठीक है, अगला बताती हूँ मैं, ध्यान रखिए, मीथेनॉन, इथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, लाइक दैट। ठीक है, हम इन कार्बन आइटम्स को तीनों को रखेंगे, तीनों से हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, फर्दर हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द अल्डिहाइड। अल्डिहाइड पे आते हैं बच्चों हम लोग। अल्डिहाइड में जो आपका लगता है, जो आपका दैट इज योर, जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, अल लगता है, अल लगता है। मीथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, तो यहाँ और यहाँ पे आपका क्या लगता है CHO, RCHO। इसका जनरल फॉर्मूला हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, इट इज RCHO से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और लाइक दैट कर दो CH3 CHO, दो कार्बन आइटम हो गए तो क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। और दो कार्बन आइटम हो गए इसमें, क्योंकि यहाँ पे आप कहीं तो अटैच करेंगे ना, H3 के साथ अटैच नहीं हुआ, दो कार्बन आइटम हो गए थे, इथेनॉल से होगा 1 कार्बन आइटम 2 कार्बन आइटम, तो इट इज इथेनॉल। इथेन फॉर रिप्रेजेंट 2 कार्बन आइटम, L रिप्रेजेंट, ये क्या है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है। ठीक है, फर्दर हम लोग मूव करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आपका सफिक्स लगता है दैट इज ओइक एसिड, दैट इज ओइक। अभी आपको बहुत कुछ क्लियर होगा, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी तो ये बहुत चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओइक एसिड इट मींस मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 1 COOH, या इसको हम बोलते हैं RCOOH। ठीक है, अब R में कोई भी आप अल्काइल ग्रुप ऐड कर दीजिए, हम कर देते हैं CH3COOH एसिटिक एसिड, जिसका जनरल नेम है CH3COOH। ठीक है, जनरल नेम है एसिटिक एसिड इसका। वैसे देखें तो 1 2 कार्बन आइटम, दिस इज व्हाट, इट इज इथेनोइक एसिड। ठीक है, बात समझ में आ रही है जनरल फॉर्मूले से इसका। तो इस तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। इसमें हम लगाएंगे ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, लाइक दैट। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक चीज और आप लोगों को रिवाइज कराने रह गई, जो कि बॉन्ड नोटेशन। समटाइम्स क्या होता है बेटा, जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे है ना, लाइंस बनवा देते हैं,
ठीक है, ऐसे लाइन बनवा देते हैं और इसमें इस तरह से नॉमेनक्लेचर करने को बोलते हैं, क्या नाम होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के नोटेशन को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन। ये लिखा हुआ है बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन में जो टर्मिनल पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है CH3 को। ठीक है, टर्मिनल पार्ट रिप्रेजेंट करता है CH3 को और बीच के मिडिल वन पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं CH2 को। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। डबल बॉन्ड होता तो एक एक H हट जाता। अगर डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन हो गया। ठीक है, इससे इस तरीके से अल्केन, अल्कीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, अल्काइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ऐसा आपका आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो क्या देख रहे हो तुम लोग, CH3। ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है आप लोगों से, CH3, ठीक है, सॉरी CH2, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है तो CH2 ये माना जाता है, आपको खुद ही समझ जाना होगा। तो 1 2 3 4 ये हो गया ब्यूटेन। ठीक है, ये लिखा नहीं रहेगा, ये आपको अंडरस्टैंड रहेगा, ब्यूटेन। ठीक है, अगर ये ऐसा होके ऐसा चला गया तो फिर एक एक CA, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, तो आप क्या लिख देंगे, हेक्सेन। क्या लिखेंगे, नॉर्मल हेक्सेन, क्योंकि आपका साइक्लोहेक्सेन नहीं है। अगर इस तरह से प्रेजेंट होता तो साइक्लोहेक्सेन हो जाता। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा नॉर्मल हेक्सेन। और ये बॉन्ड लाइन नोटेशन के थ्रू आपको दिया गया है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी दिक्कत आपको इस टॉपिक में है तो प्लीज कोई टॉपिक आप रिवाइज कराना चाहते हैं तो प्लीज मुझे मैसेज पे आप मैसेज करिए, मैं उसी टॉपिक को रिवाइज कराऊंगी जो आपके काम का होगा। तो फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।